एक समय था जब लोग पूछते थे कि कौन है आमिर खान। अपने साथ हुई घटना से बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे आमिर खान। घर लौटे और लगभग रोते हुए सोफे पर बैठ गए। 2-3 साथी उन्हें समझा रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे। अम्मी जीनत हुसैन पास ही फ्लावर पॉट सजा रही थीं। अपने बेटे को इस तरह रोता देख वो सकते में आ गईं। आमिर के पास गईं और प्यार से सिर को सहलाते हुए पूछा कि क्या हुआ। आमिर खान तो गुमसुम थे, कुछ बोले ही नहीं। तब उन्होंने दोस्तों की ओर नजर दौड़ाई और इशारे से माजरा पूछा। तब उनमें से एक जीनत को बगल में ले गया और सारा वाकया बताया। जीनत आमिर के पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, किसी एक ने बेइज्जती कर दी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। बाकी लोग तो तुम्हारे साथ हैं ना, खुदा सब देखता है। खुद को इतना मायूस मत करो, अपने काम पर ध्यान दो और देखना एक दिन मंजिल तुम ही हासिल करोगे। अब तक किसी ने आमिर की ऐसी बेइज्जती नहीं की थी, लेकिन माँ का ये दुलार उन्हें हिम्मत दे गया। पिछले 30 वर्षों से आमिर खान फिल्मी दुनिया पर छाए हैं। ये सच है कि उनके घर में फिल्मी माहौल था, फिर भी उन्हें सब कुछ आसानी से न मिल सका। मेहनत और संघर्ष के दिन उन्होंने देखे हैं, और सही है, जबरदस्त बेइज्जती भी। वो बेइज्जती की थी एक ऑटो वाले ने, उसके बारे में जानेंगे। 14 मार्च 1965 को निर्माता ताहिर हुसैन और जीनत हुसैन के यहाँ जन्मे आमिर के बारे में रिश्तेदारों ने पहले ही कह दिया था कि ये लड़का एक दिन फिल्मी दुनिया पर राज करेगा। पता नहीं रिश्तेदारों को ऐसा भरोसा क्यों था, लेकिन ये जरूर है कि आमिर ने उसे सच साबित कर दिखाया। बचपन से ही उन्हें अभिनय की घुट्टी मिली थी। 8 साल की उम्र में ही चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में बाल कलाकार का रोल अदा किया। पढ़ाई और फिल्मी सेट दोनों प्रिय थे उन्हें। इससे फिल्मों के पूरे संस्कार अनायास ही होते गए। अभिनय के साथ फिल्मी तकनीक का हर अंग वो आत्मसात करते गए। तकनीकी बातों में चाचा की मदद करते। चाचा नासिर उनकी प्रतिभा को जान चुके थे, इसलिए कभी कभी कोई पूरा सीन उनके जिम्मे दे देते। ऐसा ही एक सीन था फिल्म जबरदस्त, जो कि सन 1985 में आई थी। सीन अमरीश पुरी पर फिल्माया जाना था। नासिर ने वो सीन लेने की जिम्मेदारी आमिर को सौंप दी और किसी काम से बाहर चल दिए। ये अमरीश पुरी का एक स्टंट सीन था। आमिर ने कहा एक्शन। अमरीश पुरी ने शॉट्स दिए, लेकिन आमिर को पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा रीटेक। अमरीश रीटेक के लिए तैयार हुए, लेकिन सीन आमिर को तब भी पसंद नहीं आ रहा था। 1-2 नहीं बल्कि 25 रीटेक हुए। पूरी यूनिट हैरान थी। इसके बाद तो अमरीश पुरी भी भड़क गए कि कौन है ये लड़का जो मेरे जैसे सीनियर एक्टर से बार बार रीटेक करवाता है। अमरीश पुरी ने सीन ना करते हुए वे बाहर जाकर बैठ गए। आधा घंटा बीत गया और उसके बाद आमिर खान उनके पास गए और दोबारा कहा कि सीन करें, जिसके बाद अमरीश पुरी उस सीन के लिए फिर से तैयार हो गए। और उसके बाद भी आमिर खान ने कम से कम 5 से 6 रीटेक करवाए और सीन मन माफिक हो गया। उस वक्त भी पैकअप होने के बाद अमरीश पुरी ने आमिर खान को अपने पास बुलाया और पूछताछ के बाद केवल इतना कहा कि आगे चलकर तुम इंडस्ट्री में बड़े स्टार बनोगे। आमिर खान ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में काम किया है।
इस बीच केतन मेहता की नज़र उन पर गई और उन्होंने अपनी फिल्म होली में उन्हें मौका दिया। कम बजट की ये फिल्म मराठी नाटककार महेश एलकुंचवार के एक नाटक पर आधारित थी। फिल्म बहुत चली नहीं, इसलिए आमिर को भी पहचान न मिली। एक दिन आमिर के कजिन ब्रदर मंसूर खान ने अपने पिता नासिर हुसैन से कहा कि आमिर अच्छा एक्टर है, उसका करियर हमारी जिम्मेदारी है। नासिर ने मंसूर की बात मानी, खास आमिर के लिए कहानी लिखी। फिल्म की तैयारी शुरू हुई। जूही चावला को नायिका के तौर पर साइन किया गया। अन्य कलाकार भी तय हुए, लेकिन फिल्म का बजट बहुत कम था। नए एक्टर एक्ट्रेस को लेकर बड़ा खर्च करना संभव नहीं था। निर्देशन की जिम्मेदारी मंसूर को ही सौंपी गई। फिल्म पूरी हुई और अब प्रमोशन करना था। बजट ज़्यादा था नहीं, फिल्म के बजट में से कुछ बचा भी नहीं था और इस समय आमिर खान को एक आइडिया सूझा। उनका आइडिया नासिर और मंसूर को भी पसंद आया। आमिर का विचार था कि मुंबई में सभी ऑटो टैक्सियों पर फिल्म के छोटे पोस्टर लगाए जाएं। आमिर अपने 7-8 दोस्तों के साथ पोस्टर लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल पड़े। जहां कहीं भी ऑटो या टैक्सी दिखती, आमिर पहुंच जाते, ड्राइवर से मिलते, अदब से अभिवादन करते, उनकी अनुमति से उनके ऑटो टैक्सी पर अपने पोस्टर चिपकाते और कहते कि जी मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। लगभग हफ्ते भर ये काम चलता रहा। सुबह घर से निकलते और शाम तक मुंबई की सड़कों की खाक छानते और पोस्टर चिपकाते। एक बार इसी तरह वो उनके दोस्तों के साथ पोस्टर हाथ में लिए बांद्रा पहुंचे। वहां बड़ा ऑटो स्टैंड था। अब तक मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले नासिर हुसैन के भतीजे के इस प्रमोशन को जान चुके थे। आमिर खान के पहुंचते ही कुछ ऑटो वालों ने हाथ उठाकर उन्हें अपनी ओर बुलाया। एक एक ऑटो पर पोस्टर चिपकाने लगे। एक ऑटो पर वो पोस्टर चिपका ही रहे थे कि अंदर बैठा ऑटो वाला बाहर आया और भड़क उठा, जिसके बाद आमिर खान शांत रहे और शर्मिंदा भी हुए। आमिर के दोस्तों ने भी समझाया, लेकिन ऑटो वाला शांत होने के बजाय भड़क गया और आमिर को शांति से सब कुछ सुनना पड़ा। भावुक आमिर की आंखों में उस वक्त आंसू भी छलक आए। दोस्त आमिर को किसी तरह समझा बुझा कर घर ले आए। इसके बाद 1 मार्च 1988 को कयामत से कयामत तक उनकी फिल्म रिलीज हुई और 8 फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले।